ऐसे अनुभव की ठान है उनके अंदर। पैर को चलाया, कॉर्नर पर घेरा बन गया। ये अंकों के लिए इसमें बढ़ा रहा है ऊंचे लंबी कत्ती छाया चंद्रवंशी 3 बार के लिए अपना सेट के वो खिलाड़ी, नेशनल स्तर के खिलाड़ी, छत्तीसगढ़ के लिए हरिद्वार पता से खिलाड़ी होता है, इसको कंटिन्यू रखा है। मैदान फुल हाउस जरूर है, भरा हुआ जरूर है राजनांदगांव नगर पाचन पर छाया चंद्रवंशी लंबे कत्ती हो रहा है और हुक्म देता है गड्ढू को अपने टीम के लिए जब चलते हैं तो लंबे अच्छी कठोर करने जाते हैं। आ जाएंगे राजपुर को और अभी तक हम देखें तो बराबरी का मुकाबला है। अगर यूँ कहें जिस तरह की छाया चंद्रवंशी लंबा कबड्डी का अनुभव है। छाया चंद्रवंशी को छत्तीसगढ़ के लिए भी और साथ ही साथ राजनांदगांव के लिए लंबे कत्ती हैं, लंबाई का फायदा उठाती हैं। वन विभाग में वो पदस्थ है और कबड्डी की बदौलत एक अच्छा उनको एक वन विभाग में सरकारी पद पर वो नियुक्ति के साथ पद है और खाली की का छाया चंद्रवंशी ने और जानकारी सम्मानी महासचिव से भी मैं जानकारी नहीं रहती कहा संजू देवी पहुंची है। इससे पहले छाया चंद्रवंशी 3 बार वो भारतीय कबड्डी के कैंप में भी पहुंच चुकी हैं। हालांकि उसको खेलने का वो सौभाग्य संजू देवी को मिला, लेकिन उनके पहले छाया चंद्रवंशी जो इस समय रेट पर है वो लगातार 3 बार इंडिया कैंप में रही है। ऐसे अनुभव की ठान है उनके अंदर। पैर को चलाया, कॉर्नर पर घेरा बन गया। उस तौर पर जो खिलाड़ी हैं छोटे और मोटे करके सुमन उर्वता वो भी पदस्थ है वन विभाग में। एक और खिलाड़ी है उसी में जो काफी दिनों तक काफी वर्षों तक सेवा प्रदान की, वो है रमकीला दुर्गा जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस बल में पदस्थ है। ऐसे कबड्डी खेल की बदौलत कबड्डी की खेल ने खिलाड़ी को खिलाया भी अपने गोद पर और साथ ही साथ जब समय आया तो वहां से उनको एक मान सम्मान के साथ एक सरकारी पद भी दिलाया था कबड्डी खेलते ने। हालांकि संजू देवी तो स्थानीय अलग है, उनकी शुमारी अलग है। इस समय उनकी चर्चा की हम बात करें तो पूरा भारतवर्ष में है कुमारी संजू देवी यादव का। दोनों टीम में इस समय स्कोर पर है, बराबरी पर है, 2 अटाई करें आ गया है एसटीसी बिलासपुर के लिए। मैदान है राजनांदगांव नगर का, उनका मैदान भरा हुआ है 7 खिलाड़ियों के साथ। बोनस लाइन ओपन है, फिलहाल पैर को क्लिक किया। वो समझ रहे थे कि बोनस ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने क्लिक करके टीम के कप्तान के सुमन उर्वता को बाहर का रास्ता दिखाया है। लेफ्ट का कॉर्नर बाहर जा रहा है आउट होकर के राजनांदगांव के लिए। 2 और 1 के मुकाबले एक छोटी सी लीग एक अंक की छोटी सी लीग के साथ एसटीसी बिलासपुर की टीम अपने 7 खिलाड़ी से भरा हुआ मैदान खुला उस मैदान के साथ डिफेंस को संभाल रहा है। राइट कौले दक्षिण कौले प्रकार नरेश का, यही से उन्होंने छाया चंद्रवंशी का शिकार किया था और ट्रेनर ने देखा कि यहाँ जल्दीबाजी के है नहीं और एक ही अंक की छोटी सी लीग है, इसकी भरपाई कर ली। बोनस के साथ उस लीग की भरपाई कर लिया है। समझ का इशारा, अंगूठे का इशारा, दूर छोड़ से जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ से श्री बाबू लाल चंद्र भी दिखाई दे रहे, श्री जयसवाल जी के सामने छोटे निर्णायक इसके लिए मैं नाम स्वागत कराऊंगा। लेकिन बराबर कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है दोनों टीमें। लीग की अगर हम बात करें तो एक अच्छी लीग की और शुरुआत में किसी को पढ़ने अभी दिया नहीं है। जब मौका हाथ लगा एक अंक की लीड जरूर हुआ, इसकी भरपाई करनी बोनस के साथ ये अंकों के लीड इस समय बढ़ा रहा है एसटीसी बिलासपुर के टीम। ऊंचे लंबी कत्ती छाया चंद्रवंशी 3 बार के लिए अपना सेट के वो खिलाड़ी, नेशनल स्तर के खिलाड़ी, छत्तीसगढ़ के लिए वन विभाग में पदस्थ खिलाड़ी और तेज उनके साथ फुर्ती के साथ ले तो किट जरूर दिखाया था, लेकिन जैसे ही बैट होने के लिए कमर की पकड़ के खिलाड़ी पहुंचे कॉर्नर से स्टेप करके सेंटर लाइन के पार ले गए अपने आप को फिर से बराबरी के साथ खड़ा किया छाया चंद्रवंशी ने राजनांदगांव के लिए। बराबर की स्थिति इक्वल का मुकाबला है 3 टीम में और 2 दिग्गज टीम आमने सामने।
फाइनल पंगा 36 राज्य सीनियर महिला पुरुष कबड्डी चैंपियन 2025-26। की वजह से लीड हुआ तो जहाँ पे एसटीसी बिलासपुर 2 अंकों के लीड पर है और इस अंक के साथ अब इसकी भरपाई एक अंक की कर रहा है, वो है राजनांदगांव नगर सिटी। एसटीसी राइट रेडर के साथ लेफ्ट के लेफ्ट कॉर्नर के बिल्कुल सर के सामने इस समय कम्पलिंग जारी रखा है, इसको कंटिन्यू रखा है। मैदान फुल हाउस जरूर है, भरा हुआ जरूर है राजनांदगांव नगर का, लेकिन डिफेंस के ऊपर होते रह गया और थोड़ी सी लड़ाई जरूर जारी रखा रेडर ने। तो डिफेंस को कामयाबी के साथ जो एक अंक के लीड की भरपाई अब कर लिया है राजनांदगांव नगर ने। 5 अंकों की बराबरी के साथ एसटीसी बिलासपुर 5 अंक पर, राजनांदगांव नगर 5 अंक पर। छाया चंद्रवंशी लंबे कद की रेडर और हुक्म देता है जब भी वो अपने टीम के लिए जब चलते हैं तो लंबे अच्छी अंक बटोर कर ले जाते हैं। इस बार देखिए पार कर गए को किस तरह से रोकना है और रोकने के साथ अगर साथी खिलाड़ियों को सही समय पर अगर सपोर्ट मिल जाए, सहयोग मिल जाए तो कितने बड़े ऑपरेटर हो आपको टैकल किया जा सकता है। एक करके दिखाया एसटीसी बिलासपुर के खिलाड़ियों ने। अब इस टैकल की बदौलत 5 के मुकाबले एक के साथ एक कमान को लेकर के है इस रेडर वह एसटीसी बिलासपुर के लिए एक अंक के लिए फाइनल तो बड़ा पंगा। क्या संजू देवी यादव की आवश्यकता आनी पड़ेगी एसटीसी बिलासपुर की टीम को, या फिर ये जो खिलाड़ी इस समय खेल रहे हैं खिलाड़ी वो नैया का खटिया बन जाएंगे, मतलब कि पार लगा जाएंगे एसटीसी बिलासपुर को। और अभी तक हम देखें तो बराबरी का मुकाबला है। अगर ये कहें कि जिस तरह की शुरुआत होना चाहिए उसी तरह से शुरुआत किया है, लेकिन इस शुरुआत के मुकाबले के साथ अब अंकों की लीड सेकंड के साथ अब दूसरे अंक पे जा रहा है, वो है एसटीसी बिलासपुर के लिए। राजनांदगांव नगर की टीम अब 2 अंकों से पीछे रही है। उनके 2 रेडर इस समय मैदान के बाहर है, 2 खिलाड़ी आउट होकर के 5 खिलाड़ी डिफेंस के ऊपर। और कहते हैं कि जब 5 या 4 या 3 खिलाड़ी हो तो मैदान बड़ा हो जाता है। हालांकि लंबाई चौड़ाई वही रहता है, वो इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि थोड़ा टाइम कुछ समय एक्टिव रहता नहीं है और इसके रेडर को थोड़ी सी अंदर जा करके घुस कर मारने की तैयारी और कोशिश करने में नुकसान ज्यादा उठाना पड़ता है। एक काम निकल रही है सुमन पूर्वसा और रणनीति बनाने में काफी माहिर मानी जाती है, तो दुआ डाई की ओर बढ़ा रही है खेल को। जब उनके रेडर इस समय बाहर दुआ डाई का रेडर को शायद जानकारी था नहीं, उन्होंने देखा मुस्कुराया, लेकिन ठीक है आपने जिम्मेदारी उठाया है अपने कंधों पर, कुछ तो चलाना भी होगा। करके बीचों बीच जो एक खिलाड़ी सफलता, हालांकि वो चेहरे का अभाव दिखा रहा है, गलती हो गया है, लेकिन गलती को उन्होंने बिल्कुल खाली जाने नहीं दिया। दुआई ने सफलता के साथ रेडर वापस लौटे एसटीसी बिलासपुर के लिए 8 और 5 के मुकाबले 3 अंकों के लीड के साथ। पहले हाथ का मुकाबला चल रहा है और पहले हाथ के मुकाबले में जब तक छाया चंद्रवंशी बाहर रहेंगे एसटीसी बिलासपुर के लिए राह थोड़ी सी आसान होते नजर आएगा। खासतौर से डिफेंस को थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून कब तक मिलेगा? एक दिन एक पल आएगा जब चंद्रवंशी वापस आएंगे और उनकी निगाहें होंगी कि अंकों के लिए जब वो वापसी करे मैदान के ऊपर, उनकी वापसी हो जब हो तो अंकों के लिए इतनी बड़ी ना हो जिसकी भरपाई न किया जा सके। पहले हाथ के जाते जाते एक लंबी लीड जरूर देना नहीं चाहेगी राजनांदगांव नगर की टीम। टाइम आउट का बुलावा लिया है राजनांदगांव नगर ने, पहले हाथ का पहला टाइम आउट बुला लिया है। 3 अंकों से पीछे रही है, दोनों कोच की समझाइश जारी है, करना क्या है क्या नहीं करना है, क्या अंकों की लीड है उसको अभी भी उसकी भरपाई किया जाए, या 1-2 अंकों की लीड से अगर स्कोर बदलती है टीम को बदलने दिया जाए। पहले हाथ का तमाम सभी तरह बैठाना कोच के लिए बहुत बड़ी काम है और कोच को एक टीम को चलाना किस तरह से आना चाहिए उसके ऊपर खेल के ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है।
को लेकर राजनांदगांव नगर के सुमन उर्वसा भाग्य पदस्थ ये खिलाड़ी और भेजना होगा। क्या भेज दिया उन्होंने, अगर डू और डाई में भेज दिया है तो कामयाबी के साथ वापस जा रही है। एक अंक की भरपाई के साथ एक रिवाइवल, जिस रिवाइवल का इंतजार था, जिस खिलाड़ी को जीवित करने का इंतजार था, जिस खिलाड़ी को अंदर बुलाने का इंतजार था, वो इंतजार जाके खत्म हुआ है। चंद्रवंशी की वापसी हो गई है और चंद्रवंशी की वापसी का पहले हाथ कभी भी 5 मिनट 6 मिनट के आसपास का खेल बाकी है। अब 6 और 8 के मुकाबले महज 2 अंक से पिछड़ रही है टीम राजनांदगांव नगर। महिला वर्ग का अंतिम मुकाबला है 25वीं राज्य सीनियर महिला वर्ग की महिला पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का महिला वर्ग का फाइनल मुकाबला। अक्षय चौकीरा बोनस लाइन एक्टिव है नहीं, मतलब डिफेंस को तोड़ करके डिफेंस के अंदर जा करके बटोर करके वापस आना पड़ेगा। पैर को हवा में उछाला, जहाँ सुमन उर्वसा खड़े हुए राइट को लेफ्ट झंडे देना चाहिए था। दूसरे खिलाड़ी ने भी पीछा किया, अब 2.5 अंक छू लिया है, अंक में वो छू लिया है एसटीसी बिलासपुर के टीम के खिलाड़ियों ने। चंद्रवंशी आया, चंद्रवंशी धरेगा पुनः मैदान। 2 बातें कर की जा चुकी हैं, थोड़ी सी हौसले पर तो जरूर हुए होंगे, लेकिन बड़े मंच के बड़े खिलाड़ी हैं। जैसा मैंने बताया कि 3 बार को नेशनल टीम के खिलाड़ी, इंडिया नेशनल टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं। दूसरी ओर वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी कुमारी संजू देवी यादव, जो कि एसटीसी के बिलासपुर में होते हुए काम कर रहे हैं। और 10 के मुकाबले ये मैच आगे बढ़ रहा है। करे इस रेड में रेडर को अपने आप को बचाने के लिए हर हाल में अंक चाहिए, अन्यथा डिफेंस को कामयाबी हाथ लग जाएगा। चंद्रवंशी रेड की कमान को लेकर के डू और डाई करे हरा हुआ मैदान में एसटीसी का, और डू और डाई में सफलता के साथ वापस जा रही है। एक अंक उठा करके 7 और 10 के मुकाबले 80 अंक से पिछड़ रहा है राजनांदगांव की टीम। टाइम आउट का मांग है और उसको स्वीकारा जा रहा है राजनांदगांव की ओर से। सब्स्टिट्यूशन की मांग की जा रही है। खिलाड़ी बदला जा रहा है और खिलाड़ी बदलने के अब क्या भाग्य बदलेंगे जो इस समय अंक पिछड़ रहे हैं। बाजा वाले जी, साउंड वाले, साउंड ये मैच जो है बड़ा पहले ही हाथ में बड़ा रोचक हो गया है, और रोचक होने के साथ एक ऐसा ये मुकाबला है जहां से ये दोनों टीम हर एक कदम फूक कर रख रही है। हर एक कदम, हर एक अगर कहूँ अपना कदम जो बढ़ा रहा है बड़ी सोच समझ के बढ़ा रहा है। सोच समझ के बढ़ाने का यही मतलब है कि यहाँ से जिस तरह से पहले हफ्ते जाते जाते जो टाइम आउट है उसको क्यों खाली दिया जाए, जो समय है उसको भुनाया जाए, भुनाने के साथ कुछ रणनीति भी बनाया जाए। अगर 3 अंकों के लीड पर है या पिछड़ रही है तो कितने अंकों से पिछड़ रही है, पहले हाथ में कितने मिनटों का समय बचा हुआ है, एक तमाम समीकरण बैठाना खिलाड़ियों के साथ, और इसीलिए कोच बुलावा करते हैं। 3 मिनट के आसपास का ही खेल है। पहले हाथ में अंकों की लीड भी 3 अंकों की है, वो है एसटीसी बिलासपुर के पास, जो इस समय डिफेंस के ऊपर है अपने खिलाड़ियों के साथ, 7 खिलाड़ियों के साथ, 6 खिलाड़ियों के साथ, माफ कीजिएगा, और 6 खिलाड़ियों का है। 2 और डाई में होना साफ है रेडर के लिए। यहाँ से मौका बन सकता है अंक की भरपाई का, और राजनांदगांव नगर स्टेडियम की बदौलत अब 1 अंक की भरपाई कर रहा है। 8वें अंक पर पहुंचा रहा है अपने टीम के खिलाड़ी, और 10 और 8 के मुकाबले अब 2 अंक
से पिछड़ रही है टीम राजनांदगांव। छाया चंद्रवंशी एक की कमान को लेकर के नंबर 3 की जर्सी राजनांदगांव नगर के लिए उम्मीद और बहुत बड़ी आशाएं हैं खिलाड़ी के ऊपर, निगाहें सारी टीम की निगाहें इसके ऊपर, खासतौर से रेड पर। लेकिन पहले हाथ में अगर आपको यही अंकों का अंतराल रखना है तो अपने आप को मैट के ऊपर, कबड्डी कोर्ट के ऊपर भी बना के रखना होगा। पहले हाथ में कोई भी टीम ऑल आउट की ओर धकेल नहीं पाई सामने वाली टीम को, एक अच्छी बात है दोनों टीम के खिलाड़ियों के लिए। लेकिन एक और अच्छी बात मैं कहूं कि अंकों के लीड को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया है। जो अंकों के लीड है उसके आसपास ही अपने आप को बना के रखा हुआ है और उसमें वापसी के रास्ते, वापसी के दरवाजे दूसरे हाथ में हमेशा खुले रहेंगे। वो दूसरे हाथ का 15 मिनट का खेल काफी मायने रखेगा इन दोनों टीम के खिलाड़ियों के। खड़े करो या मरो के चंद्रवंशी है की कमान को लेकर के डिवाइड पर मांग कर रही थी। मैदान के ऊपर मैदान के ऊपर क्या तालमेल के साथ क्या एक झूठा कटोरी कह दिया और इसी के साथ उस खेल को पूरा करने के साथ एक ढेर रनों के लिए जो काफी देर से 2 हो गई थी उसको 3 बना लिया अपने पक्ष में, 3 कर दिया अपने पक्ष में एसटीसी बिलासपुर के खिलाड़ियों ने। अब तो मिनटों सेकेंडों कम चंद सेकेंडों का ही खेल रह गया है पहले हाथ में। यहाँ से हम देखें उससे ज्यादा नाजुक होने की जरूरत राजनांदगांव नगर के खिलाड़ियों को भी नहीं है, क्योंकि इतने अंकों के लिए बड़ी है नहीं भरपाई किया जा सकता। इस मैच के बाद आप एक और महापंगा देखेंगे, बड़ा मुकाबला देखेंगे। पुरुष वर्ग फाइनल द्वितीय पुकार, पुरुष वर्ग फाइनल द्वितीय पुकार बिलासपुर नगर वर्सेस भिलाई चरौदा। द्वितीय पुकार फाइनल मैच पुरुष वर्ग बिलासपुर नगर वर्सेस भिलाई चरौदा। दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोर्ट चेंज कर लें। पहले हाथ के 15 मिनट के खेल में महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले में 11 अंक लेकर के एसटीसी बिलासपुर की टीम है तो नेट से शुरुआत कर रहा है एसटीसी बिलासपुर की टीम अपनी रेडर के साथ, डिफेंस के साथ राजनांदगांव नगर। भाई कन्हैया जगत जी का फिर मैं सेवा चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। बड़ा मुकाबला है, बड़ा मंच है और अंतिम पंगा है और कुछ देर के लिए मैं कन्हैया जगत से होगा। शुक्रिया। बड़ा मुकाबला चलता हुआ 11-9 की स्थिति बनी हुई है। हालांकि बढ़त जरूर बिलासपुर के पास है, वापसी करना होगा और छाया चंद्र जी को चलना ही चलना होगा। 2 अंक से महज बढ़त बनाई हुई है बिलासपुर। करोड़ मरो की स्थिति देखना होगा क्या 100 में कुछ करिश्माई चलो अभी घेर पाते हैं, नहीं लड़ी जा रही है जरूर और बेहतरीन यहाँ पे टैकल किया गया। इस अंक बिलासपुर पर जरूर है। 11-10 की स्थिति बनी हुई है और 13 मिनट का खेल आना से देख रहा होगा कितना अंक और इस 2
अंक के सहारे अंक तालिका बता रही है 11-12 की स्थिति। छत्तीसगढ़ राज्य सीनियर महिला पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में आप सभी का पुनः कबड्डी के तमाम चाहते दीवानों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत। फाइनल मुकाबला पंगा मुकाबला चलता हुआ ये बिलासपुर बनाम राजनांदगांव के बीच में, हालांकि बराबर की स्थिति और रेड की टीम शायद के थे। लोग खिलाड़ी देखना होगा क्या सुपर टेकल का फायदा उठाना चाहेगी निश्चित तौर पर इस बार का, लेकिन लंबे कितने रेडर के लिए लास्ट टेकल निश्चित तौर पर उसका खमियाजा आइए मेरे साथ जोड़ेंगे राज भैया। चौदह और 13 के मुकाबले 2 खिलाड़ी मैदान के ऊपर है। लगातार एक तरफा दबाव बना रही है और करके बचाव किया दोनों खिलाड़ियों और कुछ अंकों के बीच अभी भी बरकरार रखना। एक अंक ये है 2 खिलाड़ी है, एक अकाउंट राजनांदगांव की थी। अगर उसमें कामयाबी हाथ लग जाता है तो यहाँ से थोड़ी सी बैक फुट पर जाएगा और जब बैक फुट पर जाएगा मतलब कि मनोवैज्ञानिक दबाव में जाएगा तो इसका फायदा इसका इसके साथ जाने दिया गया लड़के 2 खिलाड़ी सुपर टेकल मैदान में बिलासपुर का का फिर रेट पर एक तरफा फिर दूसरी कॉर्नर को दबाव बनाया, एक खिलाड़ी को खचल करके दोनों खिलाड़ी को स्टेप पर लाया, कर लिया इस पर सुनिश्चित किया एक अंक और एक अंक निश्चित के साथ एक अंक की भरपाई के लिए भरपाई लेने के साथ 14 और 15 के मुकाबले एक खिलाड़ी को अपने साथी खिलाड़ी जो इस समय बेंच पर है उनको रिवाइवल की जरूरत है, जीवित करने की जरूरत है, मैदान पर लाने की जरूरत है। क्या ऐसा कर पाएंगे? अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर बिलासपुर के टीम बोनस अंक देने के लिए एक टेकल के साथ 3 अंकों का इजाफा है, वो है राजनांदगांव नगर के लिए। अब मुकाबला यहाँ पर आकर खड़ी हो गई है, अब एक अंक के लीड पर चली गई है, वो है टीम राजनांदगांव। टाइम आउट उन्हीं के पुरस्कार है, उन्होंने ही टाइम आउट हुआ है। चंद्रवंशी रेड की कमान को लेकर के लंबे कद रेडर है, फील्डर पर राइट कॉर्नर को बाहर का रास्ता दिखाया की बदौलत और अंकों के लीड को 1 के बजाय अब 2 पर लेकर आ गई। कैमरा की बैटरी कहाँ थी? कैमरा की बैटरी है, करेगा क्या? बैटरी कहाँ थी? समय बचा हुआ है, अंकों के लीड अरे वो कैमरा वाला बैटरी कहाँ नंबर है? अंकों के लीड उन्होंने खो दिया है और खोने के साथ अब मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव उनके अरे ऊपर चार्ज कर रहे हैं देने वाला है। क्या ऐसा कर पाएंगे खिलाड़ी जो इस समय एसटीसी बिलासपुर को नेतृत्व कर रहे हैं? एक अकेले रेडर को पहले हाफ में पकड़े जाना, लेकिन दूसरे हाफ में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को टच पे लेकर आए और टच पे लेकर आने के साथ साथ खिलाड़ी ने एक ही पैर को पकड़ के रखा और पकड़ने के साथ होल के साथ भरपाई के साथ कैमरा वाला बैटरी कहाँ नंबर था? मैदान के ऊपर उनके कोर्ट के ऊपर नहीं जाए तो कैमरा वाला बैटरी कहाँ लगे? के साथ सख्ती मांग है, कॉर्नर के खिलाड़ी के ऊपर दावा ठोका है, दावा को स्वीकार किया गया, स्वीकार भी किया है और हो गया है टक्कर और 18 बराबरी के साथ इस समय मैच फिर आगे बढ़ता है। राजनांदगांव के रेडर
रनिंग बोनस का प्रयास सबको टच के लिया, रनिंग को टच कर लिया, बोनस पसंद दिया गया है रेडर को। एक टच रन के बोनस के साथ हम के लिए 2 हो गया है, वो है राजनांदगांव नगर के लिए। इस रेडर के ऊपर निगाहें हैं, सर से जरूर थोड़ी सी सफेद पट्टी नजर आ रही है, लेकिन उसकी परवाह इस समय है नहीं। निगाहें इस ट्रॉफी की ओर है, सिरमौर बनने की लड़ाई है, बारिश हो रही है। चाहे वो बिलासपुर की बात करें या बात करें हम राजनांदगांव नगर के खिलाड़ियों के, मैदान रेडरों का जादू चल रहा है। दूसरे हाफ में खास तौर से, पहले हाफ में जहाँ हमारा, दूसरे हाफ में रेडरों की कमाई देखने को मिल रहा है। नया चंद्रवंशी लंबे करती है, लगातार बच्चों की आवाजें भी निकल रही है, सवालियाँ भी मिल रही हैं। इस बार भी 2 टच का दावा ठोका है, कॉर्नर पर ठोका है और कॉर्नर के खिलाड़ी के साथ 21वां अंक ले रहा है राजनांदगांव नगर की टीम। खिलाड़ी को रोकना मुश्किल साबित हो रहा है, वो है राजनांदगांव के खिलाड़ियों के लिए। बोनस कम करना क्या पसंद कर रही है? अगर ऐसा है तो टेकल पे जाकर झुंड में अंक देना पसंद नहीं करेगी, कर रही इस समय करने की क्या है। वो दिया गया है रेडर को 20 और 21 के मुकाबले 1 अंक की लीड के साथ। डिफेंस के ऊपर है बिलासपुर, एक बार उन्होंने किया, उसके बाद मजा का टच अकेले आकर के करने की कोशिश, रेडर कामयाब हो गए। के साथ और टाइम आउट को बुलाओ नहीं सकते, एक मैच आगे बढ़ रहा है और तेजी के साथ क्या वो बोनस के लिए गए थे? अगर ऐसा है तो 1 अंक हो जाएगा बोनस के रूप में, जुड़ेगा अंक, जुड़ेगा खड़ा हुआ है। पहले हाथ में जैसे मैंने पहले ही बताया कि राजनांदगांव की टीम चल रही थी, लेकिन इसके बाद अब एक अंक से तो लड़ाई और जद्दोजहद जारी है। हर एक अंक के लिए लगातार कड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है इस समय खिलाड़ियों को, दोनों छोर से लंबे कद को लेकर अनुभव, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि लंबे अनुभव है। अनुभव की अगर हम बात करें तो उसमें कोई कमी नजर दिखती नहीं है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों पर सहयोग, खिलाड़ियों में 7 खिलाड़ी में 6 खिलाड़ियों को और सहयोग कीजिए। खिलाड़ियों अगर मैच को इस समय दोनों टीम ध्यान दें, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। 5 मिनट की जानकारी अब इस बार ऑफिशियल टाइम आउट का बुलाओ हुआ है, उसका फायदा एक फायदा वो ले सकती है। एक की कमान को लेकर के नंबर 5 की जर्सी के साथ किया, पीछे धकेला कॉर्नर इनके खिलाड़ी को, सामने 2 खिलाड़ी तैयार खड़े हुए हैं कवर और कॉर्नर को, किसी थोड़ी मौके का फायदा लेने के लिए निगाहें पूरी शर्मदारी करके बिल्डिंग पक्ष में, सर्विस पक्ष में इस खिलाड़ी के ऊपर है राजनांदगांव नगर के लिए। लेकिन के खिलाड़ियों ने 25 और 24 के मुकाबले अभी भी बना के रखा हुआ है राजनांदगांव नगर के खिलाड़ियों ने। मैदान पर उनके 5 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ियों की ताल में किस तरह से ये देखना होगा। और फील्ड जरूर देखा है, लेकिन किस पैर में हवा ने किया जहाँ पर कॉर्नर के खिलाड़ी खड़े हुए हैं राजनांदगांव के लिए।
टीम के कप्तान भी कर रही है कमान को लेकर के इंतजार करेंगे, दो अड़ाई का इंतजार भी करेंगे। किस तरह से हाव भाव है रेडर का, रणनीति बनाना, रणनीति को चलाना, खिलाड़ी को किस तरह से चलाना, समय रहते हुए अगर समय है तो किस तरह से उसका सदुपयोग करना, किस तरह से दोनों टीम ध्यान दें, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। एक कप्तान के तौर पर सुमन और को भली भांति आता है। को रोकना, हुडर की आवाज़ तेजी के साथ धमाका मारने का प्रयास था, लेकिन उस आपाधापी में डिफेंस टीम तैयार था उस मौके के इंतजार को अपने हक में भुनाने के लिए। अब भुनाने के साथ उसके पूरा करके जो दूसरे मौके की लीड ले लिया है। 24 और 26 के मुकाबले बड़ा पंगा, बड़ा मुकाबला, महीना भर का फाइनल मुकाबला इस समय बड़ी जद्दोजहद के साथ आगे बढ़ रहा है। बड़े कस मुकाबला ये आगे बढ़ रहा है। एक दूसरे की लड़ाई जो इस समय मैदान के ऊपर कोर्ट पे पकड़ने में समय की जरूरत बड़ा रोचक समय के साथ साथ जैसे समय निर्धारित समय की ओर बढ़ रहा है और इसे के साथ एक भरपाई कर लिया। 27 समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष। अंतिम 1 मिनट का खेल शेष है। क्या हम टाई ब्रेकर की ओर देख रहे हैं इस मैच को? सुमन वर्षा की जो इरादा है वो तो साफ दिखाई दे रहा है, वो टाई ब्रेकर की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर क्या सोच रही है? यहाँ से मुश्किल से 2 रेट की संभावना बढ़ रही है और अगर ऐसा है तो 1 रेट और देखने को मिलेगा वो राजनांदगांव की ओर से, लेकिन 1 रेट किस तरह से करना पसंद करेंगी रेडर? उन्होंने पार किया, उस पट्टी को तो पार करके कुछ समय काटा जा रहा है, गुजारा जा रहा है। मतलब बात है कि वो भी चाह रही है, एसटीसी भी चाह रहा है कि हम टाई ब्रेकर की मैच खेलना पसंद करेंगे। कोई जोखिम, कोई जल्दबाजी उसके तरीके है नहीं, तो पूरी मैच समाप्त हुआ 27 रनों के साथ टाई ब्रेकर का फाइट है और इसमें भी मतलब नहीं आता तो फिर होगा इस टीम में क्या होगा? सेकंड रेड आ गई इस से ब्लास्ट एसटी बिलासपुर से स्टेज नंबर 5 राधिका पॉइंट नहीं दिए हैं। एसटी बिलासपुर
इस स्कोर एसटी बिलासपुर 3, राजनांदगांव नगर से चेस नंबर 1 संगीता। जाना मत ना जी, उसको खच मार के पीछे खींच लेना, खच मार के राजनांदगांव 1 एसटी बिलासपुर से संजू देवी। एसटी बिलासपुर 4 राजनांदगांव 1। राजनांदगांव नगर से चेस नंबर 3 छाया चंद्रवंशी। राजनांदगांव का स्कोर है 2, एसटी बिलासपुर 4। चेस नंबर एसटी बिलासपुर से 41 नूतन। राजनांदगांव का स्कोर है 2, एसटी बिलासपुर रन 5। राजनांदगांव से सुमन चेस नंबर 10। राजनांदगांव का स्कोर है 3, एसटी बिलासपुर 5। एसटी बिलासपुर से चेस नंबर 9 अंजलि। एसटी बिलासपुर 6 राजनांदगांव 3 7। राजनांदगांव से है चेस नंबर 5 मीनाक्षी। राजनांदगांव का स्कोर है 4, एसटी बिलासपुर 7। एसटी बिलासपुर से नंबर पीपी भोजवंती। राजनांदगांव का स्कोर 4, एसटी बिलासपुर 8। भाई